नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न आपके जेटेट, सीटेट और जितने भी टेट हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और बहुत सारे प्रश्नों को आप सहज ही सीख लेंगे, समझ लेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों को सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? 4 ऑप्शन हैं: खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो खेल, भाषण, कहानी लेखन ये जो है बच्चों के सृजनात्मक में भी सृजनात्मक के विकास में सहायक है, जबकि निर्माण संबंधी क्रियाएं सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। अगला है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। तो फ्रोबेल का जो सिद्धांत था वो किसका विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान था? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो किंडरगार्टन जो है किंडरगार्टन जो है ना, उसके लिए फ्रोबेल का सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? संश्लेषण का उदाहरण है निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो संश्लेषण का जो उदाहरण है वो है प्रमेय सिद्ध करना, ये संश्लेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में जो हैं सबसे जो सटीक आंसर और सही आंसर है वो है सिर से पैर तक, शरीर के मध्य भाग की ओर। बालक में शारीरिक और क्रियात्मक विकास जो है सिर से पैर तक तथा शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होती है। बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास है उसका परिणाम है किसका? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया। जी हाँ, बालक के जो विकास होते हैं ना उसमें वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इनमें क्या है, सभी चीज़ें होती हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है। तो सभी ऑप्शन सही है इसमें से। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों बेहतर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। जो मातृभाषा होते हैं ना वो बच्चों के प्राकृतिक वातावरण को बनाता है और वहाँ पे बच्चे सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? जो बच्चे यदि आपकी क्लास में देर से आते हैं तो आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे? क्या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? जी नहीं, उसके लेट आने का कारण पूछेंगे। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन से है? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना, यानी अवांछित व्यवहार जो होते हैं उसको ढूंढना और उसका जो उपचार है, उसका जो निदान है वो करना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है? यह व्यक्तिगत सफलता है, यह वैयक्तिक सफलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता जो है वो किसी भी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता है। और भी विशेषताएं हैं, ईमानदारी, सहभागिता, उत्तरदायित्व की अनुभूति, लेकिन सबसे अनिवार्य जो है वो आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न, क्या आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से संबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आप जिस क्लास में पाठ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे एक बच्चा खड़ा होकर के उस विषय से हट करके सवाल पूछता है, तो क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। जी, उसे बिल्कुल कहेंगे कि इस कक्षा के बाद मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक समान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन।
समकक्षी मतलब सहपाठी उसके। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है क्या? समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दय अभिवृत्ति। तो समस्या के प्रति शिक्षक यदि सचेत और जागरूक रहे तो बच्चे नहीं भागेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, यानी बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी हो, तो वही होता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किन चीज़ों की? सभी चीज़ों की। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, तो इन सभी का होना जरूरी है। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं ना, अपने समकक्षी जो उसके क्लास में बच्चे हैं, वो उससे दोस्ताना और उससे सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किशोरावस्था। मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का क्या संदर्भ है? मनोचित्रण का है अर्थ मन के कार्य का अन्वेषण। मनोचित्रण से ही मतलब हो जाता है कि अपने मन में सोचना चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास शुरू होता है कहाँ? प्रसव पूर्व अवस्था से। तो प्रसव पूर्व जो है ना, बेबी आने के पहले, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की आवश्यक योग्यता क्या कहलाती है? वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है। चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन जो है वो संज्ञानात्मक गतिविधि है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? वो समावेशन कहलाती है। ठीक है। पियाजे के ये सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो होता है वो समावेशन होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है ना, वो बच्चों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये, यानी सामाजिकरण जो है, ये भी सहायक होती है। तो सीखने में सामाजिकरण का महत्ता अत्यधिक है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक है? तो अनुवांशिक संबंधी कारण है आँखों का रंग। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करते, किस ओर? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो शारीरिक गठन जो है ना, वो विकास के आकार को देते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा
वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होते हैं उसमें पियाजे के अनुसार जो बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? तो सभी चीज़ें शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम। अगला प्रश्न है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। क्या है? रचनात्मक होता है, जिसमें नूतन, वास्तविक, उपयोगी धारणाओं का प्रस्तुतिकरण हो। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है क्या? अनुवांशिकता। इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो खोज सक्रिय अधिगम जो है वो लाभकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन और द्विखंड सिद्धांत के अनुसार जो है सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति को समर्थन करता है, स्पीयर का द्विखंड सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो शिक्षक। बाकी अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, ये सभी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ये ऑपरेंट अनुबंध के अनुसार ये होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि वह एक सकारात्मक है, क्योंकि गुण एक सकारात्मक है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है परिवेश का प्रभाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? तो 12 वर्ष होगी। निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है, बाकी सब कोई है। अंतिम प्रश्न है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है कौन? अवलोकन। तो ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। वीडियो को बार बार देखें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।